आज के इस वीडियो में हम लोग कामधेनु लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉक में कुछ दिन पहले ही अपना 52 वीक हाई तोड़ के नया ऑल टाइम हाई लगाता है। उसके बाद लगातार ये स्टॉक में हम लोगों को गिरावट देखने को मिलता है। इसका जब ऑल टाइम हाई लगता है तो वो हम लोगों को 673 के आसपास देखने को मिलता है। एंड अभी जो ये ट्रेड कर रहा है ये ऑलमोस्ट 600 के आसपास जाके ट्रेड कर रहा है। जब ये स्टॉक अपना 52 वीक हाई को ब्रेक करता है तो फिर उस टाइम बहुत सारे लोगों ने अपना पोजीशन बनाया होगा ये स्टॉक में, ये सोच के यहाँ से ये स्टॉक में और मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट वहीं से हम लोगों को लगातार ये स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। अभी इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोगों ने ये स्टॉक को ऑलरेडी हाई प्राइस पे बाय करके रखा है तो क्या आपको ये स्टॉक अभी होल्ड करना चाहिए या फिर आपको यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये सारे सवालों का जवाब पाने के लिए ये कंपनी का हम लोगों को कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसमें कि हम लोग इसका पास्ट का हिस्ट्री भी देखेंगे कि ये स्टॉक में हम लोगों को कितना रिटर्न देखने को मिला है पास्ट में। इसके अलावा ये स्टॉक का फंडामेंटल कैसा है। उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जहां पे कि हम लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे एंड डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। एंड ये देखेंगे कि इस स्टॉक में हम लोगों को कैसा मोमेंटम पास्ट में देखने को मिला है एंड कौन से लेवल के बाद वापस से हम लोगों को ये स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है या फिर ये स्टॉक अभी वापस से नीचे साइड का ही मोमेंटम करेगा। तो आफ्टर ऑल ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग कामधेनु स्टॉक का जो रिटर्न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले 1 मंथ में हम लोगों को ये स्टॉक में ऑलमोस्ट 24% का ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं अगर बात करें पिछले 1 ईयर में तो पिछले 1 साल में ये स्टॉक में हम लोगों को 107% का रिटर्न देखने को मिला है, जो कि ज़्यादा बुरा नहीं है। अब बात करें पिछले 5 ईयर में तो यहाँ पे लास्ट 5 ईयर में भी हम लोगों को जो रिटर्न देखने को मिला है वो हम लोगों को ऑलमोस्ट 450% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो ये स्टॉक में हम लोगों को लगातार अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग इसका बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करें तो ये स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो हम लोगों को 1670 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाता है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड इसका जो 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई दोनों हम लोगों को कुछ दिन पहले ही देखने को मिला, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो कि 673 का देखने को मिल जाता है। इसका 52 वीक लो हम लोगों को ऑलमोस्ट 260 के पास देखने को मिलता है। एंड अभी जो ये ट्रेड कर रहा है ये ऑलमोस्ट 600 के आसपास जाके ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 52 वीक लो के पास से ये स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका है। इसका अगर हम लोग फेस वैल्यू देखें तो वो हम लोगों को 10 देखने को मिलता है। अब आ जाता है रेवेन्यू के ऊपर। अगर हम लोग 2024 का रेवेन्यू देखें तो वो हम लोगों को 738 करोड़ देखने को मिलता है, जो कि 2020 में 924 था। तो यहाँ पे हम लोग को रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिला है। बट अगर इसका हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो उसमें हम लोग को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर 2020 का देखें तो 2020 में इसका जो प्रॉफिट था वो 1.88 करोड़ था एंड अभी का जो 2024 का जो प्रॉफिट है उसमें हम लोगों को 50 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। तो भले इसका जो रेवेन्यू है वो गिरते हुए देखने को मिल रहा है बट इसका जो नेट प्रॉफिट है, आफ्टर ऑल ये कंपनी हम लोगों को प्रॉफिट शो करती जा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अलावा अगर हम लोग कंपनी का नेटवर्थ देखें तो कामधेनु लिमिटेड का जो नेटवर्थ है जो कि 2020 में 181 करोड़ था वो अभी इंक्रीज होके 237 करोड़ हो चुका है। 2023 में हम लोगों को इसके नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिला था बट 2024 का जो डाटा आया है उसमें वापस से ये इंक्रीज होके 237 करोड़ हो चुका है। तो आफ्टर ऑल इस कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो हम लोगों को ठीक ठाक ही देखने को मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो कि 2020 में सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ था वो इंक्रीज होके अभी ऑलमोस्ट 50 करोड़ हो चुका है। इसके अलावा अगर हम लोग इसका शेयर होल्डिंग परसेंटेज के बारे में देखें तो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग परसेंटेज यहाँ पे प्रमोटर के पास देखने को मिल जाता है, जो कि 57% है। एंड सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो हम लोग को रिटेल ट्रेडर देखने को मिल जाता है ऑलमोस्ट 37% के आसपास। इसके अलावा एफआई के पास ऑलमोस्ट 6% का शेयर होल्डिंग परसेंटेज है एंड डीआई का अगर देखें तो ऑलमोस्ट ना के बराबर शेयर होल्डिंग परसेंटेज है। शेयर होल्डिंग परसेंटेज में जो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना था कि यहाँ पे प्रमोटर के पास कितना शेयर होल्डिंग परसेंटेज है, तो ये हम लोगों को 50% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अगर हम लोग इसका फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करें तो ये स्टॉक में हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है एंड जो इसका शेयर होल्डिंग परसेंटेज है वहाँ पे प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है।
तो ये स्टॉक फंडामेंटली ठीक ठाक ही है। अब चलते हैं हम लोग इसके टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट पे। यहाँ पे मैंने कामधेनु लिमिटेड का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका जो 200 EMA का जो लेवल है वो दिखाना चाहता हूँ कि ये अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 200 EMA के लेवल के नीचे ये काफ़ी टाइम से एक जॉन के अंदर ट्रेड करा था। उसके बाद ये 200 EMA का जो लेवल है उसको ब्रेक करता है, सस्टेन करता है एंड जब ये मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो फिर हम लोगों को ये स्टॉक में एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिला अपर साइड में। एंड जब ये अपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा था तो उस टाइम का अगर हम लोग चार्ट देखें तो ये एक हाई लगाने के बाद इस स्टॉक में हम लोगों को थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला, वापस ये स्टॉक में अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिला एंड अगेन यहाँ पे 2-3 दिन के लिए एक जोन में रुकता है एंड वापस से इसका ब्रेकआउट करके अपर साइड में एक हम लोग को फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये पैटर्न को आप माइंड में रखिए कि ये 200 EMA के पास से जब मोमेंटम करना स्टार्ट किया तो फिर ये कैसा मोमेंटम दिखाया हम लोगों को। अगर हम लोग परसेंटेज के बारे में बात करें तो जब से ये मोमेंटम करना स्टार्ट किया था तो उसके बाद से कुछ ही दिनों के अंदर में ये 2 से 3 वीक में ही 100% का मोमेंटम दिखाया है। अब वापस से हम लोग इसके चार्ट पे चलते हैं एंड अगर हम लोग पिछले कुछ दिनों का चार्ट देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 580 का जो लेवल है इसका ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ले रहा था। कई बार आता है इस लेवल को ब्रेक करने का ट्राई करता है बट ब्रेक कर नहीं पाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे करते हुए नीचे साइड का मोमेंटम करते हुए ये अपना जो 200 EMA का जो लेवल है उसके पास जाता है, वहाँ पे सपोर्ट लेता है। उसके बाद से हम लोगों को एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिला एंड देन जो इसका 580 का जो लेवल है उसके पास आके ये 4-5 दिन का टाइम स्पेंड किया। उसके बाद वापस से हम लोगों को ये स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला जो कि इसको नया 52 वीक हाई के पास लेके गया, जो लेवल हम लोग का 673 के आसपास देखने को मिल जाता है। अभी जो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा वो हम लोगों को वापस से 580 का जो लेवल है वही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पहले ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। जब इसका ब्रेकआउट कर चुका है तो अब ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके अलावा ये चीज़ भी आप माइंड में रखिए कि ये जो मोमेंटम करना स्टार्ट किया है, ये जो ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला है, ये अपने 200 EMA के पास से सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला है। यहाँ पे अगर देखें तो 200 EMA के पास आने के बाद भी ये यहाँ पे 10-12 दिन रुकता है एंड उसके बाद हम लोगों को इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। अभी अगर ये स्टॉक का पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो पहला पॉजिटिव पॉइंट हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि ये अपना 200 EMA के पास से सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है एंड जो इसका जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो काफ़ी नज़दीक है अपना जो अभी ट्रेड करा उस प्राइस से। अभी ये 600 के पास ट्रेड करा है एंड जो हम लोगों को सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 580 के पास देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक पैटर्न दिखाना चाहूँगा ये स्टॉक के बारे में कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे लगातार अपर साइड का मोमेंटम करने के बाद एक करेक्शन करता है, एक जॉन के अंदर जाता है, वापस से जब इसका ब्रेकआउट होता है देन ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे हम लोगों को एक छोटा सा इनसाइड कैंडल देखने को मिलता है। यहाँ पे 1 वीक के लिए ये रुकता है एंड उसके बाद वापस से ये स्टॉक में हम लोगों को मोमेंटम अपर साइड में कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला है। सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लगातार ये स्टॉक में अपर साइड का मोमेंटम करने के बाद एक रेंज के अंदर जाके ट्रेड करना स्टार्ट किया। उसके बाद ये रेंज का ब्रेकआउट किया एंड देन वापस से हम लोगों को यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। तो ये था इसका टेक्निकल एनालिसिस। अब बात करते हैं कि क्या आपको ये स्टॉक बाय होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये स्टॉक को ऑलरेडी 640-650 के आसपास बाय किया है तो अगर आपका व्यू ये स्टॉक से सिर्फ 10 to 20% का रिटर्न लेना था तो आपका लॉस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड आपको ये स्टॉक सेल करना चाहिए। बट अगर आप ये स्टॉक में 30%, 40% या फिर इवन 50-60% का रिटर्न चाहते हैं तो फिर ये स्टॉक में अभी आपका जो HL है वो आया नहीं है। इसका अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोगों को 580 के पास देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आप अपना प्रॉपर HL 550 के आसपास भी लगा सकते हैं। एंड हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी देखा कि ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे अगर 1-2 वीक जॉन में भी जाता है ब्रेकआउट के बाद तो वापस से ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये स्टॉक का फंडामेंटल हम लोगों को काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है एंड टेक्निकल एनालिसिस पे भी ये अपना 200 EMA का सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है एंड साथ ही साथ इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोगों को काफ़ी नज़दीक देखने को मिल रहा है। अभी ये स्टॉक के लिए एक ही चीज़ नेगेटिव बन रहा है कि ये स्टॉक चांसेस है कि यहाँ पे भी जॉन के अंदर 2-3 वीक रुके एंड उसके बाद ये मोमेंटम कंटिन्यू करे। तो अगर आप ये स्टॉक में अभी 2 से 3 वीक तक का वेट कर सकते हैं एक अच्छा मोमेंटम के लिए, या फिर आप ये स्टॉक को अभी 540-560 के आसपास आते हुए देख सकते हैं तो फिर आप ये स्टॉक को होल्ड कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी जो हम लोगों को डाउन साइड का ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिटेल ट्रेडर 480 के पास बाय करेगा एंड अगर ये स्टॉक मोमेंटम करके 600 के ऊपर निकलता है तो फिर जाहिर सी बात है वो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो वही हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक चांसेस है कि अपर साइड का मोमेंटम करे। आप अपना जो HL है वो इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास लगा सकते हो एंड अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर आप ये स्टॉक से एग्जिट कर जाना। अगर आपका
लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप ये स्टॉक को लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये था कामधेनु लिमिटेड का कंप्लीट एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।